फेरी वाले मीरा भाईंदर में नासूर बन चुके हैं। ना जाने कब इन पर लगाम लगेंगी और इनको लेकर कभी हत्याएं हो रही है तो कभी आपस में ही झगड़े हो रहे हैं। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम मीरा रोड में मौजूद हैं और मीरा रोड में 2 दिन पहले 2 पूर्व नगर सेविका आपस में भिड़ती नजर आई और किस मुद्दे पे उनकी आपस में भिड़ंत हुई है, आइए जानते हैं। हेतल परमार जी हमारे साथ हैं, बहुत ही जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहती हैं, उनके कामों के लिए, और उनकी बहुत ही सराहनीय भूमिका है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो चाहे अन्य कोई हो। इनके पास जो भी जाता है उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। लेकिन दूसरी नगर सेविका ने, उनके पति ने अपशब्द कहे, क्या कहेंगी मैडम? मैं आपके माध्यम से एक ही बात बोलती हूँ कि सत्य को बोलने के लिए जरा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए और घबराना भी नहीं चाहिए। उस दिन हादसा ऐसा हो गया था कि हम लोग तो 1 तारीख से ही उस कॉर्नर पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को चला रहे हैं। हम वहीं पे बैठे थे और वहाँ के 3 नंबर पे एक रहवासी रहते हैं, दीपेन वोरा जी, वो मेरे पास आए और हम बहुत सारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे। वहाँ पे उन्होंने अपने पेपर दिखाए जो MBMC से उन्होंने बाकायदा पेपर्स की जो फॉर्मेलिटीज़ होती है एक स्टॉल के लिए, जो हम बोलते हैं सीमित मर्यादित स्टॉल बोलते हैं, जिसको 10-15 दिन के लिए दिया जाता है। तो वैसे अभी मकर संक्रांत आ रही है 14 तारीख को, तो पालिका ने उनको 15 तारीख तक के लिए सेक्टर 10 के कॉर्नर पर बैठने का परमिशन लेटर दिया था। तो उनकी दुविधा ये थी कि ऑलरेडी वहाँ पे एक मंडप कोई दूसरा बांध चुका था। एक तरफ सीनियर सिटीजन वाले थे जो हमेशा से बैठते आए हैं, उनका वहाँ पे बैठने का एक स्थान है, और मंडप की दूसरी तरफ कॉर्नर आता था जहाँ पे नारियल वाला, सैंडविच वाला, ये 2 लोग आते थे जहाँ पे उनका मंडप नहीं बन पा रहा था। तो मैंने दीपेन जी से कहा कि आप सीनियर सिटीजन को ना उठाए, फेरी वाले को उठाए और वहाँ पे करे और पालिका से बात करे, क्योंकि पालिका ने जब आपको परमिशन दी है तो ये पालिका का कर्तव्य बनता है कि वो आपको जगह भी वहाँ पे करके दे, क्योंकि आपने वहाँ पे एक पेमेंट की होती है जो पालिका में करनी पड़ती है हमें वो भाड़े से लेने के लिए। तो ये सब चीज़ थी। तो दीपेन जी ने बोला कि हमने बोला, पालिका वालों ने भी बोला, लेकिन फेरी वाले वहाँ से नहीं हट रहे। तो हमने वहाँ पे जाके मैंने मानवता दर्शाई और मैं वहाँ पे उनके साथ में गई और मैंने उनको बोला कि भाई नारियल वाले को, सैंडविच वाले को, कि आप लोग प्लीज़ वहाँ से थोड़े दिन के लिए इधर उधर थोड़े हो सको या थोड़ा सा खसक सको, उनको थोड़ा सा मंडप बांधने के लिए जगह मिल सके, वैसे आपसी समझौते में कर लो। इस तरीके से बोलने पर गई तो सैंडविच वाले ने मुझे बोल दिया कि मैं यहाँ से हटाऊँगा नहीं, जो भी करना है आप कर लो। तो मैंने बोला भाई इस तरीके से बात नहीं होती, वो तो परमिशन लेके आया है ना, आप लोग तो यहाँ पे फेरी वाला जोन नहीं है फिर भी बैठते हो। तो भी आज तक हम लोग ने कभी, मैंने तो स्पेशली कभी, मतलब अगर नागरिकों को प्रॉब्लम नहीं है तो हम भी एक्शन नहीं लेते। ऐसा हर जगह पर होता है, जहाँ पे नागरिकों को तकलीफ होती है वहाँ पे मैं पहले खड़ी रहती हूँ। ये मेरा इतिहास रहा है जब से मैं पार्टी में या फिर जैसे भी सोशल वर्कर में जैसे भी मैं काम करते आई हूँ। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको बात करनी है तो शेखर भट्ट से बात करो। तो ये जाहिर हो गया कि शेखर भट्ट ने उनको बैठने के लिए जगह दी है, शेखर भट्ट की वहाँ चलती है। और मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब ये बातें हो रही थी तब तो शेखर भट्ट और दीप्ति भट्ट वहाँ पे नहीं थे। रात के 8:30 समथिंग, 8 साढ़े 8 कुछ बज रहे थे। हमने हमारा स्टॉल जो है, जो भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान का, वो बंद किया। बंद करने के बाद में जब मैं घर के लिए लौट रही हूँ, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी, तब तक शेखर भट्ट और दीप्ति भट्ट आ चुके थे। मुझे पूरा डाउट है, और डाउट है बोलना कोई गलत बात नहीं है कि मेरा बोलना, फेरी वाले का नाम लेना शेखर भट्ट का, और उतने में शेखर भट्ट का वहाँ पे आ जाना। उसके बाद में कुछ लोगों ने उनको बोला कि आपका नाम फेरी वालों ने लिया करके, तो वो वहाँ पे गाली गलौज करना स्टार्ट हो गए। और कोई 10 नंबर के व्यक्ति थे जो हमारे से बात कर रहे थे, मुझे और दीप्ति को बोल रहे थे कि आप वोटर्स लोग का ध्यान रखें, वो स्थानिक लोग हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दे, आप फेरी वाले यहाँ पे बहुत बैठने लगे हैं, तो आप इनको उठाने के लिए कुछ कीजिए। तो जाहिर सी बात है कि मैंने फेरी वालों का तो कोई सपोर्ट किया ही नहीं है। दूसरी बात ये रही कि जब वहाँ पे वो फेरी वालों को गंदी गंदी गालियाँ देने लगा, उसके बाद में मैंने बोला यहाँ पे औरतें खड़ी है, आप इतनी गंदी भाषा का उपयोग ना करें। तो उन्होंने मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी, और इतनी गंदी गालियाँ दी कि मुझे लगता है कोई जेंट्स भी भड़कम भड़की में इस तरीके की गालियाँ नहीं देता। और दीप्ति भट्ट ने तो एक औरत होकर एक औरत को इतना गंदा बोला है। मुझे तो ऐसा लगता है कि नगर सेविका होने के बाद अगर आपके पास कोई विधवा औरत
या कोई सिंगल औरत या कोई डिवोर्सी औरत आपके पास जाती है तो आप उसको उसी नजरिए से देखती होगी कि ये 50 औरतों के साथ 50 आदमियों के साथ में सो के आई। इस तरीके की इनकी भूमिका थी, इतनी बातचीत करने में इतने गंदे लेवल पे इन्होंने बातचीत की है मेरे साथ में। तो मुझे लगता है कि इनको तो आगे जाके नगर सेवक भी नहीं रहना चाहिए। मैं सत्य के खिलाफ नहीं जाऊंगी, जो सत्य है वही है और यही हुआ था। और इसका सभी लोग विटनेस है इस चीज के, ये सभी लोग ने सुना है। वहाँ पे 1 2 3 नहीं, वहाँ पे 150 से ज्यादा लोग जमा हो गए थे और ये सभी ने सुना कि दीप्ति भट्ट ने और शेखर भट्ट ने बहुत ही गंदे तरीके से गंदे शब्द भी बोले। और एक औरत, मतलब वहाँ पे मैं रो रही हूँ, ये भी सीसीटीवी फुटेज में दिखेगा अगर आप सीसीटीवी फुटेज निकालोगे, कि मैं वहाँ पे रो रही हूँ और मुझे एक भाई ने वहाँ पे बोला कि बहन आप इधर से निकल जाओ करके, झगड़ा हो ज्यादा बढ़ेगा करके। तो मैं रोती रोती अपने गेट तक आई हूँ। तो ये सिचुएशन हुई है। मेरी हर किसी से अपील है कि अगर हम नेतृत्व संभाल रहे हैं मीरा भाईंदर का, हमारे नगर का, तो हमें ये बोलने का किसी भी औरत को अधिकार नहीं है कि आप क्या कर रही हो, आपका कैरेक्टर ऐसा है, आपका वैसा है। एक सिंगल औरत अपना घर कैसे चलाती होगी, वो क्या करती होगी, इसकी जानकारी आपने कभी नहीं ली। और जब हम लोग आपका सच सामने आने लगा तो आप उस सच को दबाने के लिए किसी और का कैरेक्टर खराब करने लगी। मैडम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो पूरा मसला है, ये पूरा का पूरा मसला नगर पुलिस स्टेशन तक पहुंचा, आपने उनके खिलाफ एफआईआर दी, लेकिन उन्होंने भी आपके खिलाफ एफआईआर दी, जबकि एफआईआर उनके ऊपर बनती है। एक स्त्री लज्जा का तो ये प्रकरण था, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी भी एफआईआर ली है। तो क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन के? मुझे सच में कल बहुत शॉक हुआ कि मैंने, जब ये हादसा हुआ मैं तुरंत गई थी पुलिस स्टेशन और वहाँ पे उनकी कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे कंप्यूटर के। इसके लिए उन्होंने बोला कि मैडम थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी मैं वहाँ से जब तक एफआईआर हुई नहीं मैं निकली नहीं। मैं, मेरा बेटा, हम दोनों वहाँ पे थे। मेरा बेटा भी 2 दिन से डिप्रेशन में है, क्योंकि कोई भी बेटा अपनी माँ के लिए ऐसा सब नहीं सुन सकता है। हम वहाँ पे 1 बजे तक बैठे रहे, हमारी एफआईआर लिखी गई, मेरी साइन हो गई, उसके बाद में हम घर आए। वापस से हमें 5:30 बजे फ़ोन आया सुबह कि आपकी एफआईआर का प्रिंटर निकल चुका है, क्योंकि उनकी टेक्निकल इश्यूज कंटिन्यूस चल रहे थे। हम वापस से वो रिसीव कॉपी लेके आए एफआईआर की, और ये हमने सेम डे किया है। अगर आपके साथ में इतना गंदा व्यवहार होता तो आप तो हर किसी से जग जाहिर है कि आपका नेचर क्या है, आपके पति का नेचर क्या है, आप तुरंत जाते अगर हेतल ने सच में ऐसा किया होता। लेकिन आपने दूसरे दिन मेरी एफआईआर पढ़ने के बाद में आप गए वहाँ पे और आपने एफआईआर की। उसके ऊपर आप सभी लोग उसकी एफआईआर का टाइमिंग भी दे सकते हैं। तो ये सब जग जाहिर है कि किसकी भूल है किसकी नहीं है, कौन झूठा एफआईआर कर रहा है बार बार और कौन सच्चा कर रहा है। क्योंकि ये झूठा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 2018 में भी एक ये शिवसेना की नगर सेविका रह चुकी है। 2018 में जब पानी की टाकी का यहाँ पे उद्घाटन होने वाला था, ये महापौर के पहले वहाँ पे तमाशे कर रही थी, और उसके बावजूद जो कोई भी तमाशे हुए उसने वो टाइम पे एफआईआर नहीं की। लेकिन रात को 12 बजे जाके या 1 बजे जाके वो टेम्बा में एडमिट हो गई और उसने रात को आधी रात को एफआईआर की। तो ये एफआईआर करना इसका पेशा है, और जहाँ पे इसको पता चलता है कि भाई मेरा यहाँ पे नाम खराब होने वाला है तो वहाँ पे ये रोना भी बहुत अच्छे से जानती है। मैं रियल लाइफ में एक्टर हूँ, लेकिन ये पॉलिटिकल लाइफ में बहुत बड़ी एक्टर है, ऐसा मेरा उसके ऊपर बहुत गंभीर गुनाह है। जनता से भी आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से इस तरह के नेता अपने स्वार्थ में महज फेरी वालों से, इनका क्या हित है, तभी तो ये उन फेरी वालों की साथ देते हैं। और जनता को जग जाहिर है कि मीरा भाईंदर में फेरी वालों से करोड़ों रुपया रोजाना हफ्ता आता है, कहाँ जाता है, इस तरह के मसले तभी सामने आते हैं। तो जनता से क्या अपील करेंगे? मैं जनता से यही कहूँगी कि चाहे वो हेतल परमार हो, चाहे वो कोई और भी हो, जहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आपने जिसको दिल से वोट किया है, जिसको आपने एक विश्वास जताया है कि वो हमारे लिए काम करेगा, और अगर वो आपके साथ में आपके हित में खड़ा नहीं रहता है तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को चुन कर आने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए किस तरह से हेतल परमार जी ने कहा है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को चुनकर आने का कोई अधिकार नहीं है जो जनता के सुख दुख में साथ नहीं देता, महज अपने स्वार्थ में, अपने स्वार्थ के लिए जनता का शोषण करता है। जिस तरीके से हेतल परमार ने पूरी जानकारी दी है, कहीं ना कहीं चौंकाने वाली जानकारी है, और वैसे भी जग जाहिर है। इसके पहले भी शांति नगर में जब फेरी वाले बैठते थे और वहां पे पूर्व जो विधायिका थी गीता जैन, उन्होंने वहां पर मोर्चा संभाला था और जनता के हित में लड़ाई लड़ी थी, तब भी यही दीप्ति भट्ट, इनका बेटा और इनके पतिदेव
वहां पर विरोध करने जताने आते थे। इनको जनता की नहीं पड़ी है, अपनी जेबें भरने की पड़ी है। तभी तो मीरा भाईंदर में इस तरह के हत्याकांड सामने नजर आते हैं। जिस तरीके से शांति शॉपिंग सेंटर में इसी हफ्ताखोरी को लेकर महज एक हत्या हुई थी और पुलिस स्टेशन में इसके पहले भी पुलिस वालों को चेताया गया था कि इस तरह का मामला है। और पत्रकारों ने बहुत पहले जब शांति नगर में फेरी वालों ने आंदोलन शुरू किया था, पत्रकारों ने ज्ञापन दिया था यहाँ के सीपी मधुकर पांडे को और कहा था कि वहाँ फेरी वालों का जो नेता था जय सिंह, उसके खिलाफ पत्रकारों ने ज्ञापन दिया था कि उस पर जांच बिठाई जाए, क्योंकि ये मीरा भाईंदर के फेरी वाले नहीं है। कई मुमरा से आ रहा है, तो कोई बैंड्रा से आ रहा है, कोई जोगेश्वरी से आ रहा है, वहां से इनको बिठाया जाता था बाकायदा हफ्ता लेकर। और वो बात सच साबित हुई जिस तरीके से हेतल परमार ने प्रकाश डाला है। और हमने कल ही एक खबर प्रकाशित की थी कि महानगर पालिका के जो फेरी वाला पथक है, अधिकारी हैं, वो भी इसमें सम्मिलित हैं। तभी तो इस तरह की घटनाएं सामने नजर आती है, तभी फेरी वाले पनपते हैं और डंके की चोट पे कहते हैं कि हमें तो दीप्ति भट्ट के हस्बैंड ने, शेखर भट्ट ने बिठाया है। आखिर में ऐसे लोगों को जनता चुनकर क्यों लाती है। और कल हमारी खबर का संज्ञान लेते हुए महानगर पालिका ने आनंद फानन में, मीरा रोड में, स्टेशन के पास, उसके आसपास परिसर में, भाजी मार्केट में तोड़क कार्रवाई की थी। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है हमें कि आज दोपहर के वक्त जब हम वहां पर पहुंचे, उस स्थान पर पहुंचे, तो वही फेरी वाले वहां पर बाकायदा नजर आए। क्योंकि कल वो फेरी वाले गायब हो चुके थे, क्योंकि उनके आकाओं को भनक लग चुकी थी। क्योंकि उनके जो आका हैं महानगर पालिका में बैठे हुए, उन्होंने उनको सचेत कर दिया था और उनका नुकसान नहीं हुआ। आज बाकायदा वही फेरी वाले स्टेशन के पास मौजूद हैं, फेरी लगाते नजर आ रहे हैं। आखिर में महानगर पालिका के मनपा आयुक्त संजय काटकर को चाहिए कि जो फेरी वाले पथक हैं, जो कई वर्षों से कुंडली मार के बैठे हैं, उनका तबादला किया जाए और उनकी जगह कोई दूसरे लोगों को लाया जाए, तभी ये ऐसे मामले हल हो गए। नहीं तो फिर एक बार हत्याकांड सामने नजर आएगा। जिस तरीके से दोनों नगर सेविका आपस में फेरी वाले के मुद्दे को लेके आमने सामने नजर आई है। कैमरामैन प्रभात मीना के साथ शशि शर्मा।